अगला है 10th न्यूमेरिकल। इसमें क्या क्या दे रखा है बताओ जरा। इसमें सबसे पहला दे रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। और क्या दे रखा है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो जो थीटा एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। अब कौन बना रहा है थीटा, इसका भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर इतना दे रखा है। और निकालना क्या है, टाउ निकालना है, टॉर्क निकालना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं है। ये जो एंगल है ये एंगल P और E के बीच का है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा टॉर्क का, तो P साइन थीटा था। हम कहते थे व्हाट इज साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल कैसे, मान लो ये बेटा इधर समझ लो, ये आपकी ऐसे समझ लो, ऐसे करके ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आ रही बात। और डाइपोल आपका ऐसे रखा है, ये तो थोड़ा ज्यादा 45 है, ये कुछ ऐसे रखा है। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो P का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये जो P है ना यहां पर इस तरीके से, ये यहां पर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। टॉर्क निकालने को बोला है, सब कुछ दे रखा है। सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, टाउ इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻4 और इंटू साइन 30। ठीक, अब क्या हो गया 4 5 या 20 हो गया यहां पर, इंटू 10⁻⁻9 10⁻4, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 10⁻⁻5। और जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है। तो ये हो गया हमारा 20, सॉरी इसको यही काट देना, इससे इसको काट देना, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 10⁻⁻5। अब एक जीरो और हटा दो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। जीरो हटाएंगे प्लस में 1 लिखेंगे तो 10⁻⁻4 रह जाएगा। समझ आ रही बात। अब टॉर्क है, अब इसके अकॉर्डिंग मत ध्यान रखो इस दोस्त की यूनिट का कि P का क्या है E का क्या है। जो आपने 11th में छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क का क्या होता था, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इंटू F होता था। तो फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। तो यूनिट क्या लिख देना है न्यूटन मीटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको ऐसे मत लिख देना मीट M और N करके, क्योंकि अगर ऐसे लिख दिया तो इसे पढ़ेंगे मिली न्यूटन, तब मीटर न्यूटन नहीं पढ़ेंगे। और अगर ऐसे लिखा तो पढ़ेंगे न्यूटन मीटर। अब इसमें नहीं बोलेंगे न्यूटन मिली, ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने एक रीजन बताया था कि मिली माइक्रो ये कन्वर्जन फैक्टर हैं। ये कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम के पहले लेटर एज अ यूनिट यूज हो रहा है, उससे पहले कभी यूज नहीं होते। यानी कि यहां पर न्यूटन से पहले लिखा तुमने तो ये यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा आप, यानी कि मीटर नहीं पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे मिली न्यूटन, यानी न्यूटन का कितना छोटा पार्ट बता रहा है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये न्यूटन के बाद लिखा है तो ये न्यूटन मीटर पढ़ा जाएगा। ये हर एक में है, ऐसा नहीं कि इसी में है। जैसे इधर देखो, जैसे मैंने लिखा मिली एम्पियर, अगर मैं इसको लिख दूं AM तो हम भले ही पढ़ दें एम्पियर मीटर, एक बात बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले नहीं पढ़ा जाएगा, आप इसको मिली एम्पियर ही पढ़ोगे। बात समझ में आ रही, ये चीज है। ये क्लियर हो गया। चलो हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, देखो बेटा यही क्वेश्चन है
इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या करेंगे, वो आपको P दे देंगे, E भी दे देंगे, और उन्होंने इस बार क्या करा, ये आपको ये नहीं दे रखा है, हटा दिया, इसको हटा दिया, मान लो इसको हमने हटा दिया, और वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। तब क्या करोगे, क्वेश्चन यही दिया लेकिन थीटा नहीं दिया उन्होंने, और आपसे बोला फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। कहा डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा निकालो। अब थीटा कितना पुट करोगे, अब थीटा पुट करोगे 90। अब आपको कैसे पता चला थीटा 90 हो गया, आप ये तरीका समझो, कोई भी फॉर्मूला है जैसे ये फॉर एग्जांपल, इसमें ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, जब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ये एक बेसिक थ्योरी बता रहा हूं, बस समझ आया। अब क्या होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो वो तो होती है 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू होती नहीं है। तो यहां हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, तो थीटा इक्वल टू 90। तो ये हमें पता चल गया कि अगर टाउ मैक्सिमम निकालना है तो थीटा की जगह 90 पुट करना है। तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और डाइपोल ऐसे रखा है 90 डिग्री बना, उस टाइम पर डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगे। तो मैक्सिमम टॉर्क जब भी बोलेंगे तो आपको टॉर्क को कितना पुट कर देना है 90। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे है पैरेलल या एंटी पैरेलल तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती। बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था, ये मैं बता दी कि अगर ऐसा बोलना है एंगल नहीं दे रखा है तो आपको एंगल क्या पुट करना है। अगर मैक्सिमम टॉर्क पूछा है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर थीटा को 90 पुट कर दो, ठीक है, नोट कर लो।